इलेक्शंस आ रहे हैं, आप वोट डालने जाएंगे सब? वोट तो करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज सब लोग जाके वोट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे देश का भविष्य हम सबके उंगलियों में है। करेक्ट। बिल्कुल, आप सब जाएं और वोट करें। अच्छा, ऐसे ही पब्लिक का सवाल है, बोलते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे सेलेब्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमेजिन कीजिए अगर आप इलेक्शन लड़ रहे होते तो आपके चुनाव चिन्ह क्या होते? वरुण, आपका चुनाव चिन्ह क्या होता? मेरा चुनाव चिन्ह होता कच्चा सबसे अच्छा, क्योंकि कच्चा जो है वो इज्जत बचाता है लोगों का, और जिसका कच्चा है वो उसी पे सूट होता है। तो आप किसी और के कच्चे में घुसने की कोशिश ना करें, अपने कच्चे में रहें। और तो कच्चा सबसे अच्छा। कच्चा है जहां इज्जत है वहां। मे बी वो आशिकी के वो जो जैकेट मोमेंट है ना, वो पोज जो है, वो पोज होता या जैकेट पोज। तो जैकेट पे लोग मोहर लगाते, आपका चुनाव चिन्ह होता, और जैकेट के अंदर कुछ भी हो रहा होता। हमें मैं ऐसे सोचा कि प्यार करने वालों को पत्थरों के पीछे छुपने की फिर जरूरत नहीं है। वाह, अपने व्हाट ए इनोवेटिव। अपना जैकेट लेके चलो। लवली। आलिया, आपका चुनाव चिन्ह क्या होता? थाली। थाली? क्योंकि राजनीति में मैंने चमचे बहुत देखे हैं, पर थाली नहीं। माइंड ब्लोइंग आंसर। सोनाक्षी, आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह होगा ये, खामोश साइन। क्योंकि मेरी पार्टी कम बोलेगी और ज्यादा करेगी। अच्छा अर्चना जी, इन दिनों देश में एग्जाम का फीवर चल रहा है, सब बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं ना, सारे बच्चे खुद ब खुद धार्मिक हो जाते हैं। अब घर से स्कूल की तरफ निकलते हैं ना, जितने मंदिर मस्जिद सब आते हैं ना, सब पे माथा टेक के जाते हैं। कई बार तो किसी राजा महाराजा की कब्र पे वैसे ही भूल पड़े, उधर भी माथा टेक जाते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में जा रहा है ना बच्चा, भगवान को देख के ऐसे माथा टेक के निकलता है, फिर उसको याद आता है, फिर आता है। इससे पता नहीं क्या होता है ना, पर डर होता है उनका। अच्छा, कईयों ने प्रसाद की मन्नत मांगी होती है कि ये भगवान अगर गणित में पास करवा दो तो 51 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा मैं, साइंस में पास करवा दो तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अच्छा, मिठाई इन्होंने अपनी पसंद की रखी होती है, क्योंकि इनको पता होता है कि भोग लगवाएंगे भगवान को, उसके बाद खानी तो खुद ही है। और जिस सब्जेक्ट में इन्हें फेल होने का डर होता है ना, उसके रेट ज्यादा आता है। जैसे गणित का पेपर, मैथमेटिक्स का थोड़ा मुश्किल है, तो ये भगवान 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, इसमें पास करा देना। साइंस का टफ होता है, उसमें भी 101। बाकी जो हिंदी पंजाबी मराठी इनको पता सबको आती है, तो उसमें वैसे ही बोल देते भगवान पास करा दूंगा, मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा। ये अपना दिनेश है ना, इसका तो अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया। इसका दोस्त ना मैथमेटिक्स के पेपर के 101 रुपए की मन्नत मांगा है, भगवान 101 रुपए चढ़ाऊंगा। तो ये जाके उसके गले पड़ रहा है, 101 रुपए चढ़ा के आ रहा है, कहता मैं 51 रुपए बोल के आऊं। अभी कहता भगवान को 101 रुपए की आदत पड़ गई, वो तो 51 वाले को पूछेगा ही नहीं। अच्छा, देखना जैसा सब्जेक्ट टीचर पढ़ाता ना, उसका एटीट्यूड वैसा होता है। आप देखना कभी गौर से, जो मैथमेटिक्स का टीचर होगा ना, उसकी मूछें भी ऐसी त्रिकोण जैसी होंगी। तो मैथमेटिक्स भी टफ सब्जेक्ट होता है ना, वो भी टफ बन के घूमता रहता है, स्केल की तरह ऐसे कड़क, है ना। वैसे साइंस की टीचर को देख लो, आंखों की नजर ठीक भी होती है, वैसे ही चश्मा लगा के घूमती रहती है कि टीचर उनको सीरियस ले, उनसे ट्यूशन पढ़ने आए। बाकी आप कभी हिंदी वाले टीचर का मुंह देखना आप, ऐसा कबीर के दोहे जैसा मुंह होगा, कैसे। अरे देखना, एग्जाम जब शुरू होता है ना, तो स्टार्टिंग में बच्चा बड़ा सजा सजा के लिखते हैं क्वेश्चन को, ऐसे फालतू में लाल पेन से लिख देंगे, डायग्राम अलग पेन से बनाएंगे, तो फिर 1.5 घंटा बीत जाता है। तो उसमें उनको पता चलता है कि भी 3 ही क्वेश्चन हुए, 12 भी और पड़े हैं। फिर इनकी राइटिंग डॉक्टर वाली हो जाती है, धड़ाधड़ लिखना शुरू कर देते हैं। फिर तो ऐसा रायता फैलाते हैं, अकबर ने इतना रायता नहीं फैलाया होता जितना ये फैला के आते हैं। अच्छा, जैसे ही पेपर लेने वाला आता है ना, टीचर आता है, तो ये हाथ ऐसे रख लेते हैं कि छीना सर 2 मिनट देता है। फिर लिख रहे हैं, उसकी तरफ देखते हैं, सर 2 मिनट, सर 2 मिनट। अच्छा, जो 3 घंटे में नहीं किया, 2 मिनट में पता नहीं क्या करते हैं। तो टीचर फिर ऐसे ही छीन लेता है ना पेपर ऐसे, तो एक नुक्कर ना खुद पकड़ लेते हैं, सर प्लीज 2 मिनट, सर 2 मिनट दो ना सर, सर सर। टीचर भी सोचता है, ये दिनेश तो जहां से इसके टीचर ने छीना ना पेपर, कहता सर 1 सेकंड, वो खींच रहा है, कहता वहीं पे लिखा है, कहता इसके बाद मेरा पेपर छीन लिया गया, ले लो सर।
इसमें संस्कृत का पेपर आया, उसमें एक लाइन थी, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। वो बोलते इसका हिंदी में अनुवाद करो। ये तो आपको पता ही है फिर, इंटेलिजेंट मैन। महाविद्वान। कहता तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हिंदी में अनुवाद करना, तमसो माँ तुम्हारी माँ ज्योतिर्गमय, ज्योति के घर गई हुई है। उसका अर्थ होता है कि हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले चलो, ज्योति की तरह। भाई साहब जो जितना समझ में आया लिख देते हैं। एक बार इसको फिर दोहा आया ऐसे कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बताओ अर्थ क्या है, कवि क्या कहना चाहता है? तो ये छोटा था तभी तो कहता है कबीरा कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। कबीरा बाजार में खड़ा खैरात मांग रहा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो कहता है कि मेरे दोस्त को बोलो थोड़े बेर लेके आए, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। एक बार तो हद हो गई, पता है? एक बार आया कि गीता का सार 500 शब्दों में लिखे। इसको जितना आता था इसने लिख दिया। बाद में शब्द गिने 250 थे। इसको समझ में ना आप क्या करे, इसने अगली लाइन में लिखा, हे अर्जुन मैं जब सुना रहा था तेरा ध्यान इधर उधर था, दोबारा फिर से सुन। फिर दूसरी बार लिखा है। कुछ स्टूडेंट बड़े ढीठ होते हैं, पर्ची लेके जाते हैं ना चीटिंग करने के लिए, पकड़ के तो आप टीचर से बहस कर रहे होते हैं, ये क्यों छीन रहे सर, ये पर्ची निकली, ये तो आया भी नहीं क्वेश्चन, इसमें क्या पढ़ने वाली बात होगी? क्या लॉजिक है? अच्छा कई बच्चे बड़े शाने होते हैं, डेयरिंग बच्चे होते हैं ना, वो डरते नहीं है, वो फिर सीधे सीधे धमकी लिखाते हैं आंसर शीट पे। प्रिय टीचर, आपका और हिंदी वाली मैडम का जो व्याकरण चल रहा है उसके बारे में हमें सब पता है, इसलिए कुछ ऐसा करो कि आपकी भी इज्जत बनी रहे और मेरा भी भविष्य बना रहे। अच्छा ये बच्चों का दिमाग बड़ा होता है, खाली पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, कोड रखे होते हैं कि अगर मैं खांसू तो तू समझ लेना कि मैं क्वेश्चन का वो पूछ रहा हूँ, अगर मैं थंब अप करूँ तो समझना चौथा क्वेश्चन है। तो फिर ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं ना, जब टीचर आ जाता है ना, फिर 4 नंबर करके पूछ रहे होते, टीचर आ जाए तो कहते अच्छा यही नहीं है कि चीटिंग करने वाले निकम्मे बच्चे होते हैं, इतने क्रिएटिव होते हैं ना। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, आपको पता चलेगा कि इनकी क्रिएटिविटी किस लेवल तक है। यहां पे दिखाओ जरा, ये देखो, ये टीचर की क्रिएटिविटी है। उनको पता है हमारे बच्चे नकल मारेंगे, उन्होंने खुद पेपर काट के ऐसे लगाए हुए हैं। और भी पिक्चर, ये देखो, ये लड़कियां जो एक्स्ट्रा नेल्स लगवाती है ना कि हम खूबसूरत दिखें, इनकी खूबसूरती इधर दिखती है हमें। ये देखिए, आगे आगे चलो, ये देखो, ऐसे बच्चों को हैंडशेक करने को बोलो करते नहीं है, नमस्ते कर देते हैं। तो पता ना पूरा चैप्टर। तो आगे और भी है, ये देखो, इसने टांगों के बाल इसलिए नहीं रेजर से हटाए कि अगर कोई आ गया तो मैं ऐसे ऐसे करके मिक्स कर लूंगा कि पता नहीं चले नीचे क्या लिखा हुआ है। और भी हैं, ये देखो। तो ये अब देखिए इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। बच्चे पर्ची ना, इसमें भी बड़ी क्रिएटिविटी होती है कि पर्ची कहाँ पे छुपा के रखनी है। आप देखना, कई बार जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, जिनकी चाल ये थी, हेलो मैम हेलो, ये करके निकलते हैं। एग्जाम वाले दिन इन्होंने इतनी पर्चियां छुपा रखी होती हैं हर जगह कि इनकी चाल ही ऐसी हुई होती है, हेलो। इनको ये होता है कि मैं जाके बैठ जाऊं, टिक जाऊं, क्योंकि ज्यादा भी उछल कूद की ना तो नीचे से सारा सामान निकल आएगा। एक ऐसे बच्चे की ना पर्ची पकड़ी गई, तो टीचर ने ऐसे पकड़ ली, कहता ये क्या लिखा है? उस पर लिखा होता हुमायूं कच्छे में, बाबर बनियान में, पलासी की लड़ाई बगल में। कहता ये क्या है? टीचर बोलता है, कहता है सर ये तो कुछ नहीं है, ये तो मेन्यू है कि कौन सी पर्ची कहाँ पे रखी हुई है। ये रहा आपका बाबर, ये रहा हुमायूं। अच्छा कॉन्फिडेंट बच्चा जो होता है ना, जब टीचर आता है ना, बेटे आपको किसी को पता हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? कॉन्फिडेंट बच्चा सवाल ही नहीं पूरा आता, यस सर। जिस बच्चे को नहीं आता, टीचर को पता होता कि ये जो 4-6 नालायक बच्चे हैं क्लास में, वो फिर उसको तो पता है मार पड़नी है, वो फिर कोशिश करता है कि जितना डिले हो जाए थप्पड़ आने में उतना ही अच्छा है। तो मान लो उससे सीधा पूछ लिया, खड़े हो जा, तो पहले तो खड़े होने में 3 सेकंड लेगा। वो बताओ हुमायूं भारत कब आया था? पता भी क्वेश्चन क्या पूछा, फिर कंफर्म करते हैं। हुमायूं, हाँ हुमायूं, हुमायूं आया तो था। फिर ना जो अनएक्सपेक्टेड थप्पड़ आता है वो लगता है बड़ी जोर से, आया तो था।
हुमायूं के बाबर। ए, बच्चे ने डिले करते हैं, इनको थप्पड़ पड़ जाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ना सॉलिड होते हैं। एक तो ये होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता है, डिले करते हैं। 2-3 तरह की वैरायटी होती है अपने देश में पाई जाती है। एक होते हैं थोड़ा एक्टर बच्चे, वो उनको टीचर बोल रहे हैं कि खड़े हो जाओ बताओ, तो वो पहले ही बोलते रहते हैं क्या हुआ है, खड़े हो सर। सर मम्मी ठीक नहीं थी। उनके क्योंकि झूठ बोल रहे थे ना, उनके जेस्चर अपने बयान के साथ मिलते नहीं है। सर मम्मी ठीक नहीं थी। पेट क्यों पकड़ा हुआ है? मेरा भी पेट खराब है। उनको तो थप्पड़ पड़ती है। कुछ बच्चे होते हैं एग्जैक्ट, उनको टाइम नहीं वेस्ट करना होता। मेरे बड़ा राजेश, तुम्हें आता है माइन को बाया था? सीधा थप्पड़। वो पूरा वो आते कराटे खेलना शुरू करते टीचर कराटे। जो एक्टर बच्चे होते हैं ना, एक्टर, उनको होता है कि यार मैं थोड़े से एक्सप्रेशन दूंगा, हो सकता है टीचर धीरे से मारे ना, तो अभी पढ़ा भी नहीं है। कई बार ना ये जो बच्चों की पढ़ाई होती है ना, जिसमें बच्चे के नंबर कम आ जाएं, तो माँ बाप की तलाक तक करवाने जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की आपस में लड़ाई हो जाती है ना। माँ और बाप देते हैं कि इतना पैसा खर्च किया, नंबर फिर भी नहीं आए, तो लड़ाई शुरू हो जाती है। तुम इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो, सारी जिम्मेदारी, अच्छा औरत भी भड़कती, सारी जिम्मेदारी मेरी है, पैदा मैं अकेली करूं, पढ़ाऊं भी मैं। आदमी भड़कता है, मैं ऑफिस का काम देखूं कि इसकी पढ़ाई देखूं मैं, तो बोलती मैं भी तो घर का काम संभालती हूँ, मैं कौन सा फ्री में बैठी खा रही हूँ तुम्हारी रोटियां। अरे तुम पढ़ा भी नहीं सकती, तुम्हारी 10वीं की मार्कशीट देखी मैंने, तुम तो खुद 30% से पास हुई हो। बीवी भी चढ़ जाती है एक सुर। हाँ तो तुम्हारा भी देखा है, तुम भी ग्रेस नंबर लेके पास हुए हो, और फिर और भड़कता है, तभी तो तुम्हारे से शादी हुई। वो भी भड़कती है, तो कर लेते किसी डॉक्टर से शादी। इस चक्कर में कभी कभी तलाक होते होते बचता है बड़ा, मतलब, तो बच्चों पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया करो, माँ बाप को अलग ना करवा देना कहीं। अच्छा लड़कियों का मैंने देखा, लड़कियां ना थोड़ी होशियार होती हैं ज्यादातर। लड़की एग्जाम के बाद जो डिस्कशन होता है ना, तूने कितनी नंबर का अटेम्प्ट किया? थोड़ा सा खराब हो गया, यू नो, ओनली 98 का अटेम्प्ट किया, 2 नंबर छूट गए। इनको लगता है ये खराब हुआ। इधर हमारे जैसे लड़कों से पूछ लो कितना हुआ, भाई बढ़िया हो गया, 35 नंबर का अटेम्प्ट किया है। एक दो गलत भी हो गए, 32 आ जाएंगे, एक आध ग्रेस मिल जाएगा, नहीं होगा तो बाप की बीमारी की चिट्ठी भी डाल दी मैंने, अपना सेट है। पर एनीवेज, शिक्षा हमें यही सिखाती है कि इंसान को अपनी गलतियों का कन्फेस करना चाहिए। बहुत सारे हमारे यहाँ पे भी भाई बहन बैठे होंगे जिन्होंने कभी चीटिंग वीटिंग की होगी। की आपने कभी चीटिंग? अर्चना मैम, आपने कभी चीटिंग की एग्जाम में? मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में पढ़ी हूँ, तो वहाँ तो मतलब बोलते थे, जहाँ पे हमें एडमिशन ही नहीं मिलती। और कैसे मिलेगी? लड़कियों का स्कूल था, शुक्र है नहीं मिली तुझे। आप सिर्फ लड़कियों के स्कूल में पढ़े हो? हाँ। आपको एडमिशन कैसे मिल गया? तब तक मेरी मुझे नहीं आई थी ना, तब मुझे ले लिया था उन्होंने। ये वो स्कूल में पढ़ी जिसका प्रोस्पेक्टस ही हमें मना कर देते थे, सर वो एडमिशन लेना था, चलना हाट पे आ गया हमें तो साफ मना कर देते थे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे टोटके अपनाते हैं, जैसे भगवान के मंदिर में जाके 51 रुपए का प्रसाद की मन्नत मांगा है या कुछ मांगा है। ऐसे टोटके कभी आप लोगों ने किए एग्जाम में पास होने के लिए? है कोई हमारे दोस्त? अंकल आप इतना हंस रहे हो, मुझे पता नहीं क्यों लगता आपने अपने टाइम पे किए तो है कुछ। आप ऐसे मेहनत से पास होते थे आप? नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? इंदौर से। इंदौर से? हाँ। अच्छा जी, वाह, स्वागत है आपका। तो आपने कभी नहीं किया ऐसा? मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। आपको कैसे पता? बताया बेटे ने आगे? हाँ, बेटे ने बताया ना। इतना ईमानदार बेटा है आपका। क्या किया बेटे ने आपने? मैं बेटे को बोलता था पढ़ाई कर, लेकिन वो बोलता मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। क्यों? वो सफेद शर्ट पहन के जाता था और वो पास होके बताता था। उसको लगता था कि सफेद हाँ, शर्ट मैं पहन के जाता सफेद पास शर्ट हो जाता। पहनने से पास हो जाता हूँ। अच्छा, हाँ, वाह। और नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया, तब भी वो सफेद शर्ट पहन के गया, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। नौकरी मिल गई? हाँ। अच्छा, अगर ऐसा होता तो फिर अब्बास मस्तान तो प्रधानमंत्री बन गए होते। वो तो पहनते ही सफेद है। पर ऐसा बच्चों के मन में तभी आता है जब माँ बाप ऐसी कुछ सिखा। आपने कभी सिखाया ऐसी बात? नहीं, मैंने नहीं सिखाया था। आपने नहीं सिखाया था? नहीं सिखाया। क्या करता है आपका बेटा? वो बैंक में क्लर्क है। अच्छा जी, क्लर्क है। चलिए, बड़ा ईमानदारी से जवाब दिया कि मैंने नहीं किया, मेरे बेटे ने किया। हो सकता है अगले एपिसोड में इनका बेटा है, मैं तो नहीं कहता, मेरे पापा करते थे। पर चलिए, ईमानदारी तो है।
धन्यवाद सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। नमस्ते कपिल सर। नमस्ते जी, क्या हाल है? मैम, मैं उमेश यादव ग्वालियर से हूँ। ओके। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, हाँ जी। मैं पेपर दिए तो वो सही नहीं गए थे, और उसके बाद फिर मैं सैड हुआ तो मेरे एक दोस्त के फादर थे। अच्छा। उन्होंने एक फार्मूला बताया कि पेपर से पहले एक दिन कुछ खाओ नहीं। कुछ खाओ नहीं? हाँ। हाँ, बेहोश हो जाओ उधर। नहीं, पूरा खाना नहीं खाओ। अच्छा। और उसके बाद पेपर आपके सही जाएंगे। अच्छा, तो फिर आप भूखे रहे सारा दिन? एक दिन भूखा रहा। कौन से सब्जेक्ट का पेपर था? मैथ्स का। अच्छा। और उसके बाद मैंने पेपर दिया और पेपर अच्छा गया, और उसके बाद मैंने दबा के खाना खाया। नहीं, इसके पीछे हो सकता है साइंटिफिक लॉजिक भी हो, क्योंकि हम लोग जब कभी ज्यादा खाना खा लेते हैं ना, दिखाई नहीं देता कुछ कि आसपास क्या हो रहा है ना। आदमी खा के थोड़ा सुस्त भी हो जाता है ना, दिमाग सुन्न हो जाता है कभी कभी, ज्यादा खाते ना। करते क्या हो आप? मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ। इनकम टैक्स में हो? चाय लेंगे आप? ग्वालियर में? नहीं, मेरी गुड़गांव पोस्टिंग है। गुड़गांव पोस्टेड? अच्छा, है आप ग्वालियर से, पोस्टिंग आपकी वहां पे है? मेरा शादी हुई है अभी। अच्छा जी, अरे बहुत बहुत मुबारक हो मेरी आपको। वाइफ है। नमस्कार जी, कैसे हो आप? कभी हुई शादी आपकी? ये हुई 27 जनवरी। अच्छा, अभी। तो कहीं हनीमून मना के हो, किधर शो देख रहे बैठ के? गोवा से आए हैं। देख लो, गोवा हुआ जहां मर्जी घुमाओ, मजा इधर ही आएगा आपको। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी शादी। तो आपकी वाइफ भी जॉब करती है? सब इंस्पेक्टर है एमबी पुलिस में। आप लेंगी जूस वगैरह? यार, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मियां बीवी दोनों काम करते हैं। एक इनकम टैक्स में है, दूसरी बीवी अपनी जो है मतलब पुलिस में है। वाह। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूँ पर्सनल, ऐसे जैसे बीवी इंस्पेक्टर हो, एक तो बीवी हाँ, ऊपर से इंस्पेक्टर, तो कैसा रहता है? वर्दी पहन के जब आती है शाम को, कैसे हो आप? आपको डर थोड़ी देर के तो लगता ही होगा कि पुलिस आ हाँ, गई। थोड़ा फील तो होता है। पुलिस आ गई। एक मिनट माइक देना मैडम को। ये पुलिस वालों को तो आदमी डरता है, वैसे ही निकल जाता, आंख नहीं मिलाता। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आपको, मतलब आप तभी नौकरी करती थी? नहीं नहीं सर, अभी अभी जान पहचान हुई है किसी जरिए से। अच्छा, कहीं नाके पे रोका था इनको? कैसे मुलाकात तो कैसे? मैट्रिमोनी। मैं तभी सोचूं, एक पुलिस वाली ऑफिसर से तो आदमी वैसे ही नहीं डरता, ही नहीं कभी ऐसा प्रपोजल रखेगा। पर अच्छा, आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं। शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? छोटी बच्ची देखो, ये भगवान का रूप क्यों होते हैं बच्चे? देखो आप, ये देखो, ये दूसरी रो में जो बच्ची बैठी हुई है, ये एज सबसे बेस्ट है अर्चना जी। नहीं तो देख लो, बड़े हो जाते फिर यही टेंशन है कि करना क्या है। ये बेफिक्र। हाँ, अपनी नौकरी ढूंढो, शो शुरू करो, फिर बंद हो जाते हैं बीच में, फिर वापस शुरू करो। वापस शुरू करो। ये उम्र सबसे बेस्ट है। 500 लोग ताले बजा रहे हो, अपने आराम से सो रही है। अच्छा, एक तो होता है एग्जाम के, हम लोग एग्जाम देते हैं तो हमें नंबर मिलेंगे, ये तो हो गया स्कूल कॉलेज में, या नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं। और भी कहीं कहीं हमें लगता है कि हमारी परीक्षा हो रही है। और आपको क्या लगता है, जीवन में कहाँ कहाँ आपको फील होता है कि ये परीक्षा का समय है, या हमें परीक्षा देनी पड़ रही है? कोई मुद्दा? जी मैडम। हेलो सर। नमस्ते जी। मेरा नाम रशीदा, मैं पाली हिल बैंड्रा से हूँ। ओ, महंगा एरिया जी। जब लड़कियां शादी करके जाती हूँ, जब मैं गई थी, जब नवी थी घर में, जी। सेकेंड डे जब होता है लड़की का, जी। बोलते जरा स्वीट बना लीजिए, घर में पहली हाँ, बार आए वो तो किचन स्वीट, में हाँ जाते जरा हैं। किचन में जाके बना। अभी अपने घर में तो पता है कि मैं बहुत अच्छा स्वीट बनाती हूँ, अच्छा जी। पर उस वक्त एकदम नर्वस हो जाते हैं, जी, जी। क्योंकि इतने सारे घर में ननंद होते हैं, सास होती है, वो चेक करने बैठी होती वो है। बैठे होते हैं कि बाबा क्या कर रहे हो। जी, तो फिर? दूसरी बार ऐसा, मतलब हमारे घर में रूल है कि 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है। अच्छा जी। तो हमें परमिशन लेने के लिए फिर सास से जाके परमिशन लेना है। तो हमें रहते हैं आप बाहर बैंड्रा हिल में, रूल आपके पूरे अंडमान निकोबार वाले हैं। 7 बजे से बाहर बैंड्रा तो मजा ही 7 बजे के बाद निकलने का आता है, घूमने फिरने का। अच्छा जी। तभी हम एकदम नर्वस हो जाते थे। अच्छा क्या करें, डर लगता था क्या उनसे जाके कैसे पूछे हम। तो अभी खुल गए हैं अपनी सास के साथ के नहीं? अभी हाँ, तो अभी काफी- तो खुल गए सर। कितना टाइम हो गया अभी? अभी 3.5 साल हो गए मुझे 3.5 मेरी साल बाद, शादी हाँ। को, तो मुझे ओके। कम से कम 1 साल लगा अच्छा खुलने जी। के लिए। अभी अच्छा मैं जी। अभी अच्छी हूँ उनसे, अच्छा जी। अच्छी बात करती हूँ, अच्छे करते, तो फिर वो सब मुझसे अच्छे हैं। और Very अभी good। हमें परमिशन मिल गई तो हम जाते जितना फ्रेंडशिप वाला इसलिए। रिलेशन हो उतना ही Yes, अच्छा है। with- आपकी लव मैरिज हुई क्या अरेंज मैरिज? हमारी बहुत अरेंज एंड लव काम। अच्छा, अरेंज पहले हुई, बाद में लव हुआ? ऐसे? नहीं, मैं इस if I can get permission, I would like to thank my husband on Oh, so this sweet. because I am a handicap. Okay. And he accepted me So sweet. as what I am. और बहुत प्यारे हैं आप दोनों। तो भाई साहब क्या करते हैं?
वो बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं और अच्छा मैं जी। पहले फैक्ट्री मैनेजर काम करती थी Okay. चॉकलेट फैक्ट्री में बट Okay. नाउ ही इज आई जस्ट वांटेड टू थैंक हिम ऑन दिस सो स्वीट। थैंक यू सो मच। अर्चना मैम, आज कुछ खास मेहमान हमारे यहाँ पे आने वाले हैं, तो मैं तो चेंज करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ही चेंज कर लो ताकि लोगों को लगे हमारा बजट अच्छा है। अच्छा, मैं भाग के जाता हूँ अभी आया। वो तो दोस्तों, हमने आपके साथ वादा किया था कि फिल्म कलंक की जो सारी स्टारकास्ट है वो आज भी हमारे साथ बनी रहेगी, तो अपने वादे के मुताबिक हम लोग हाजिर हैं। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच एक बार फिर से इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, वरुण धवन एंड आदित्य रॉय कपूर। एक बार जोरदार तालियां आदित्य, वरुण, सोनाक्षी और आलिया के लिए। आइए। पहली बार ये आदमी ने नाचा है स्टेज पे। हाँ, और अपना ही नाचा है, अलग ही नाचा है। देखो आदित्य ने अपने स्टेप किए दो, आप तीनों को भी नहीं पता चला। कितना मजा आया ना, हम कल से बैठे हुए हैं। हाँ। वाह, मजे की बात है, ऑडियंस भी कल से ही बैठी हुई है। मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत सारे सवाल होते हैं जो हमारे दर्शकों के रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप सब स्टार्स हैं, आप लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे ब्रांड्स पहनते हैं, पहनने पड़ते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हमारी यूज में आती हैं, क्या आपको उनके दाम पता है? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है जिसको पहले पता है। जितनी जल्दी जब जवाब देंगे आपके लिए हमारे पास बहुत सारे प्राइजेस हैं। 1 किलो आटा कितने का आता है? 80 रुपया। ऑडियंस में से कोई है जो इस बात को कंफर्म करना चाहेगा? 20 रुपया। 20। अरे वो सीरियस आदमी। हैं जी? 40 रुपीज मुझे भी लगा 40। मैंने बोला। 40। आपने कितना बोला था? 80। उसने 2 किलो का बोल दिया, चलो ठीक है। एक पैकेट ब्रेड का रेट 15 रुपए। 18। एक पैकेट ब्रेड थोड़ी चीपर। 20 7 रुपए। 30 20 सर 20 30 रुपए। 20 नॉर्मली 20 30 रुपए 20 रहता है। 22 20 25 अरे 2-2 रुपए करके बढ़ा रहे हैं यार। 25 ब्रेड आपका हुआ। 25। अरे 30 रुपए का ब्रेड है, सोनाक्षी ने बिल्कुल सही बोला था। अभी आदित्य क्या 2-2 रुपए करके बढ़ा रहा है? 22 24। मेरा जब घर पे ना मेरा झगड़ा होता था मेरे भाई के साथ, तो वो ये कि ले जाके ब्रेड लेके आ। तो 30 तब कितने की आती थी? तब कुछ नहीं 10 नहीं 12 या 13 का आता था। हाँ, तो अभी 30 रुपए की आती है भाई साहब। I was right। एक अंडे का रेट कितना है? 6 रुपए, 5 या 6? 10 रुपया। 6 रुपया। 6 रुपए करेक्ट आंसर है आपका। Wow, well done। 1 किलो टमाटर का क्या भाव है? 40 रुपया। 20 सर 20 रुपए। 20 रुपए। बट सीजन पे डिपेंड करता है ना टमाटर। ये देखो, सब्जी मंडी वालों को पता है। ऑडियंस, आप क्या बोलते हो? टमाटर 20, 30 रुपीज स्टैंडर्ड प्राइस। ओके 40। ओके, चलो ये इसमें तो फिर भी फ्लक्चुएट हो सकते हैं रेट्स। हाँ। एक मैं ऐसी चीज बोलता हूँ जिसका फिक्स है रेट। 1 लीटर पेट्रोल 88। 90 के ऊपर भी गया था ना बीच में। आलिया, आप? अभी कम हो गया वापस। सब 78। 78 इज द करेक्ट आंसर। एनीवे, तो आपको सजा मिलेगी कि आपको नॉर्मल चीजों के रेट ही नहीं पता। हम आपको एक ऐसा खेल खिलाना चाहते हैं जो हम सब खेलते रहे हैं बचपन में। आपका मुझे पता नहीं, लेकिन आपको कॉम्पिटिशन पकड़ा पकड़ी नहीं, पकड़ा पकड़ी में बड़ा तेज है। पर आपको एक गेम देते हैं, आप चारों को रेस लगानी है। आइए। तो ये आपने देखा है कभी? टायर। हाँ, कभी खेली? ऐसे मार के निकलना। तो आपको चारों को खेलना है, देखने कौन फर्स्ट आता है। मतलब इसका मतलब क्या है? हर चीज का मतलब नहीं होता बेब्स। नहीं फिर करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपको चलाना है। आपको विद द स्टिक। 2 उधर से आ जाओ, 2 इधर से आ जाओ। मेरा यहाँ पे सोफा से एक्सीडेंट होने का खतरा है। मैं यहाँ वहां से शुरू करती हूँ। मैं I'll do this way। रेस है। तो पहले इन दोनों के बीच में लगाओ। एक्सचेंज ऑन द वे। इन दोनों के बीच में फिर हम दोनों करेंगे उस तरफ जाते हुए। और फिर जो विजेता है एक दूसरे के हम पहले कर ले, वो बड़ी बात होगी। रुको, आदित्य ऐसे नहीं, चीटिंग नहीं, नो चीटिंग, नो चीटिंग। चलो अरे रेडी खाई में गिर गया मोटरसाइकिल। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। ओके 1
2 3 स्टार्ट। ओके, एक और राउंड मिलेगा आपको। सेलिब्रिटी है ना, तो थोड़ा एक एक राउंड दे देते हैं मेरा उनको। टायर मेरी बात नहीं सुन रहा। ओके ओके ओके, वन मोर। थोड़ा ना सोनाक्षी, नहीं, पहले हाथ से थोड़ा सा ऐसे कर लेना, फिर अच्छा, ऐसे? फिर उसके बाद हाँ, हाँ हाथ से पहले, हाँ पहले हाथ से 1 थोड़ा। 2 1 2 3 स्टार्ट। सॉरी। मेरा टायर मेरी बात नहीं चलो, क्या? तो सोनाक्षी तो निकलते एक्सीडेंट हुआ, भाई साहब बड़ी मिन्नतें करके लेके गए हैं। अब देखते हैं वरुण और आलिया क्या करते हैं। यू कैन पुट इट इनसाइड यार। Why? That's ये the- अंदर डाल रही है, ये क्या कर रही है? ये क्या गेम है? ये क्या गेम है? अरे डोंट चीट। कम ऑन। ऐसे नहीं होगा। ऐसे चलो, करो one ना, ऐसे ही round. करो। रेडी? पहले हाथ से थोड़ा सा पुश कर देना। 1 2 3 स्टार्ट। ये देखो, जीत गई। गरीबों के बच्चे। ओ ऐसा होता है। अरे हमने बड़ा खेला है ये, अरे जी गया। किसी चीज में तो मैं इनसे आगे निकला। विजेता अभी अभी मेरे और आदि के बीच में। या अभी उन दोनों के बीच में। फाइनल है, चलो फिर एक एक और से। चलिए, खिलाड़ी बदल चुके हैं, अलग अलग टीमें बन चुकी हैं। आदित्य राय कपूर और आलिया भट्ट। 1 2 3 स्टार्ट। ये देखो, सबसे रईस साउथ बॉम्बे का लड़का, वो विनिंग चैंपियन। वाह, आपको मिलता है ये मोटरसाइकिल, इसमें डलवा लेना। टायर आपको मिलता है, धन्यवाद। आइए, आजकल हर जगह लोग इलेक्शंस आ रहे हैं, आप वोट डालने जाएंगे सब? वोट तो करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज सब लोग जाके वोट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे देश का भविष्य हम सबके उंगलियों में है। करेक्ट। बिल्कुल, आप सब जाएं और वोट करें। अच्छा, ऐसे ही पब्लिक का ही सवाल है, बोलते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे सेलेब्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप इलेक्शन लड़ रहे होते तो आपके चुनाव चिन्ह क्या होते? वरुण, आपका चुनाव चिन्ह क्या होता? मेरा चुनाव चिन्ह होता कच्चा सबसे अच्छा, क्योंकि कच्चा जो है वो इज्जत बचाता है लोगों का, और जिसका कच्चा है वो उसी पे सूट होता है। तो आप किसी और के कच्चे में घुसने की कोशिश ना करें, अपने कच्चे में रहे। और तो कच्चा सबसे अच्छा। कच्चा है जहां इज्जत है वहां। मे बी वो आशिकी के वो जो जैकेट मोमेंट है ना, वो पोज जो है, वो पोज होता। या जैकेट पोज। तो जैकेट पे लोग मोहर लगाते, आपका चुनाव चिन्ह होता, और जैकेट के अंदर कुछ भी हो रहा होता। हमें मैं ऐसे सोचा कि प्यार करने वालों को पत्थरों के पीछे छुपने की फिर जरूरत नहीं है। वाह, अपने व्हाट ए इनोवेटिव। अपना जैकेट लेके चलो। लवली। आलिया, आपका चुनाव चिन्ह क्या होता? थाली। थाली। क्योंकि राजनीति में मैंने चमचे बहुत देखे हैं, पर थाली नहीं। माइंड ब्लोइंग आंसर। सोनाक्षी, आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह होगा ये, खामोश साइन। क्योंकि मेरी पार्टी कम बोलेगी और ज्यादा करेगी। No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, bro, no. अरे यार यकीन नहीं, वरुण धवन जी हैं, आलिया भट्ट जी भी हैं,
आदित्य रॉय कपूर भी है सोनाक्षी से। ब्रो आई डोंट बिलीव दिस यार, ये कैसे मैनेज किया यार? आज तो सही में ऐसा लग रहा है इंडस्ट्री के 300-400 करोड़ हमारी आंखों के सामने बैठे। आज सही मायने में सर जीवन झकास है और बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। यो। अरे आदित्य जी मुलाकात हो गया यार, आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आए हैं हम यार। ये क्या है? और इसके साथ और कुछ लाया नहीं? वो तो आप कैरी करते होंगे ना यार, बोतल बच्चा जी छोटा ग्लास है, बहुत छोटा है। शॉर्ट्स कर लीजिए यार। नहीं हमने आपकी फिल्मों में देखा है सर कि आप काफी ऐसे मूड में रहते हैं। बाई चांस यहाँ पर आपको चखना वकना चाहिए, अर्चना जी से मांग लीजिए। थोड़ी मुझे दे भी दे। ऑलवेज रेडी। वैसे आलिया जी चुल सी ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। नहीं ऐसे मत देखिए ना, आप ऐसे देखिए। अरे दूसरी शादी का कहीं मूड बन गया तो हमसे भी 1-2 कलंक लग जाएंगे। वैसे सच बताएं आलिया जी, कायदे से आज हम जहां भी हैं ना, आपकी मम्मी की वजह से हैं। कैसे? आपकी मम्मी सोनी है और हम भी सोनी पे ही काम करते हैं। कप्पू शर्मा देखा आपने, सोनी पे सुहागा हो गया। अबे सोने पे सुहागा होता है? नहीं सोने पे टैक्स होता है, जीएसटी होता है। आपको पता नहीं होगा, कभी खरीदे नहीं ना सोना कभी। वैसे आज अर्चना जी यू आर ऑल्सो लुकिंग प्रिटी टुडे। अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लीजिए आप। बच्चा उनकी शादी परमीत से हो चुकी है, तो परमीत को भी जरा याद दिलाइए कि उनकी शादी हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले हमारी साली को मैसेज कर रहे थे, कीप इन टच, लाइव बना दूंगा। अच्छा ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं? या हम इन पे कलंक लगा रहे हैं? नहीं हम खाली अपने गेस्ट को दिखाना चाहते हैं कि आपके फिल्म के प्रमोशन के लिए आई कैन गो लीप्स एंड बाउंड्स यार। Thank you. कुछ भी कर सकते हैं आप लोगों के लिए। अर्चना जी आपसे हम खाली जॉक्स कर रहे थे यार, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैसेज परमीत ने नहीं भेजा तो हम नहीं भेजा था। हो जाता है यार, लाइफ है, चलता है। वैसे सोनाक्षी जी आपको देख के ना मूड एकदम इश्कोहॉलिक हो जाता है। इश्कोहॉलिक, आई लाइक दैट। हाँ अरे इनका गाना है इश्कोहॉलिक। अरे हमने यार आपका वो तमिल फिल्म देखा लिंगा, बड़ा मजा आया। लिंगा तो तमिल में, तेरे को समझ आ गई? हाँ तो मलिंगा भी श्रीलंका से हमें समझ में आते हैं यार। समझना क्या है यार, एंजॉय, मजा करो यार। ये बड़ा टोकते हैं सोनाक्षी जी, आदमी को एक बार अपने घर ले जाइए, शत्रु जी से खामोश करवाइए और फिर लेकर आइए वापस। Just get him back on silent mode. बस यही बाकी रह गया। वैसे इत्तेफाक का एक बात बताएं सोनाक्षी जी, आपका नाम सोना है, हमारा काम सोना है। कॉमन दिन में 8 घंटे सोता है तो भी 11-11 बच्चे हैं। सोचो 2 घंटे सोता तो क्या हाल करता ये क्या बात हुआ? मतलब उस हिसाब से जो चाइना का जनसंख्या है वो लोग तो सोते ही नहीं होंगे, ऑलवेज एक्टिव। एक कप्पू शर्मा का मैथमेटिक्स ना अलग ही दिशा में जा रहा है सर। और आपको बता दे, मैथ से बच्चा नहीं होता, बायोलॉजी से होता है। जरा फिजिक्स मिलते हैं तब केमिस्ट्री बनती है। बात तो सही है, बात तो सही है। ये भी अगर समझ में नहीं आया तो हिस्ट्री में जाएं थोड़ा। अबे चल बे बॉटनी के। कप्पू शर्मा आई एम गोइंग को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं जा रहा हूं। तो जाओ ना यार। ये मैं यूज करूंगी कहीं पे। वैसे आदित्य जी आप इतना आस्की करते हैं, आपके फिल्मों में हमने देखा आप दिल से प्यार करते हैं जी, मोहब्बत करते हैं जी। हीरोइन मिलता नहीं आपको, ऐसा क्यों यार? इसलिए वो फिल्म चली। ठीक है सही है सर, ये बात तो आपने सही कहा, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं इस फिल्म में आपको हीरोइन मिलेगा। और ना मिली तो? नहीं मिली तो बोतल तो लेके घूमते ही है। जब साथ में है खंबा, फिर क्या उर्वशी क्या रंभा। ओहो वैसे आलिया जी हम जानना चाहेंगे, आप राजी के तो 1971 का फिल्म था, कलंक कर रहे हैं 1940-45 का है। लोग जीवन में आगे बढ़ते आप पीछे ही जाते जा रहे हैं।
एक्चुअली ये सही बात है क्योंकि तख्त में मैं और भी पीछे जा रही हूँ और RRR में मैं और भी पीछे जा रही हूँ। अरे बाप रे यार, अभी नेक्स्ट प्रोड्यूसर सही आपको कहीं बादशाह अकबर का ही रोल ना दे दे। बादशाह अकबर क्यों, ये अनारकली भी तो बन सकती है। नहीं 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 यार, ये लास्ट फिल्म जो किया इतना अच्छा, उसमें रैप था, तो ये बादशाह ही बनेंगे क्योंकि रैप तो बादशाह ही करता है ना। वैसे सर एक बात बताइए, हाँ जी। ये अपना करण जौहर जी 1940-45 का फिल्म लेकर आ रहे हैं, कि 2019 का कोई माल तैयार नहीं था क्या? 2019 में बनी है कहानी जो है पुराने समय की है, लोगों को पसंद आती है ऐसी कहानियां। अच्छा, कभी कभी हिस्ट्री में जाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री, आप इतिहास में जाओगे तो आपको आपके जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में आपको पता चल जाता है। ये कमाल का बात है, ये बात तो सही है यार। मतलब ये अच्छी बात है कि इतना पुराना फिल्म बना रहे हैं, लोगों को मजा आता है। हाँ। हम लोगों को ना 10 दिन पुराना पनीर बेचते हैं, उनको मजा नहीं आता यार। कहते हैं कि फंगस लगाया, व्हाट यार डबल स्टैंडर्ड, इसलिए देश ना प्रोग्रेस नहीं कर रहा। अरे पनीर और फिल्म में फर्क भी तो होता है। क्या फर्क होता है? इट इज सेम यार। नहीं प्रोड्यूसर का जेब फटता है, फिल्म बनता है, दूध फटता है, पनीर बनता है, व्हाट सेम मैटर। बच्चा तू यहाँ क्या करने आया आज? मैं धरती पुत्र बच्चा यादव आज अपना दूध का हिसाब लेने आया है। किससे? वेल यू डोंट नो, आप जो राजा महाराजा बने हैं ना, हमारे पूर्वजों ने इनके पूर्वजों को दूध सप्लाई किया था, दे डिडंट पे बिल। यू डोंट नो दैट? तेरे कौन से पूर्वज थे? हमारे पूर्वज बंदर थे यार। हाँ, ऐसे पेड़ टू पेड़ कूद कूद के छलांग लगा लगा के दूध सप्लाई किया करते थे। तो बंदरों से दूध कौन लेता है? बंदर ही लेते हैं। वैसे इनके पूर्वज राजा महाराजा थे, ये भी फिल्म में शाही लोग हैं। अरे तो हम भी कोई शाही से कम नहीं है सर। यू वुडंट नो, आई विल इन्फॉर्म यू। हमारे जो परदादा जी थे ना, ही वॉज इन्वेंटर। उन्होंने पनीर सबसे पहले इजाद किया था। कैसे? हम बताते हैं। एक बार वो ना दूध निकाल रहे थे, तो दूध निकल रहा है। अरे कितना निकालोगे यार? अरे तो पूरा बाल्टी भरने दो ना यार। अभी बाल्टी भर दिया, सामने से अचानक अंग्रेजों ने ऐसा अटैक कर दिया, उन पे आक्रमण हुआ दादाजी की। अब उनको देख के दूध भी फट गया और वो बन गया पनीर। ये हमारे दादाजी ने इजाद किया। दिस इज नथिंग। हमारे परदादा जी ही ऑल्सो इन्वेंटेड लस्सी। वो कैसे? लस्सी कैसे? एक बार क्या हुआ, परदादा जी ऐसा लोटे में दही लेके जा रहे थे। लोटा यू नो, यू यूज इट मॉर्निंग। तो लोटे में दही लेके जा रहे, ही वॉक इन फ्रंट, सामने से अंग्रेज आ गए, वो घबराए, तो वो पीछे से भी अंग्रेज आ गए, ऐसे इधर से भी अंग्रेज, इधर से भी अंग्रेज। ये देखिए हिल हिल के लस्सी बन गया ये। मतलब सब कुछ तेरे यहाँ ही बना था है? नहीं नहीं, फालतू की बातें आपके यहाँ बनी है। उसका सारा क्रेडिट हम आपको देते हैं दोस्त। तेरा बिल तुझे मिल जाएगा, अभी तू जा यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाए यार? आपको शायद पता नहीं है, हमारी ये जो भैंसिया है ना, पिछले 3 दिन से रो रही है वो। क्यों? शी इज बीन क्राइंग बिकॉज जो फाइट किया है ना आपने, आपकी फिल्म में ट्रेलर देखा उसने, ये उस सांड को प्यार करती थी, चाहती थी। नो नो नो, आई एम नॉट किडिंग। 3 दिन से रो रही है, आपके फिल्म का गाना भी गा रही है रो रो के, सुन रहा है ना, रो रही हूँ। From 3 days लगातार टीयर्स रोलिंग आउट। आपको इसको मनाना पड़ेगा सर। अब भैंस को मनाना पड़ेगा सर आपको। मनाना चाहिए भैंस को। मनाना चाहिए कि नहीं? मनाना चाहिए। रुक जाइए, हम लेकर आते हैं। कम सब ठीक हो जाएगा। पहले तो माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि वो आपका और वो सांड के साथ कुछ हो रहा था, तो सॉरी। कुछ ऐसा सर रैप वैप स्टाइल में हो जाए। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। भैंस के आगे बीन बजा दूं, 1 नहीं 2 3 बजा दूं, वैसे तो हूँ वरुण धवन, नाच नाच के सीन बना दूं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जा तू अब कर ले ऐश, दे दूं मैं तुझको सारे अंक, जा तू अब जाके देख ले कलंक। मान गई। अरे शी इज हैप्पी। और वो ऐसे भी कह रहे हैं कि बच्चा जी आप उनको लेके जाइए
और मल्टीप्लेक्स में लेके जाइए और दिखाइए ये पिक्चर कलंक। अब तो दिखाना ही पड़ेगा सर। थैंक यू यार, बहुत खुश हुई Sorry, हमारी। sorry. और जेन्युइनली बहुत खूबसूरत है आपकी बहन। अरे थैंक यू सर, इतने प्यारे हैं। आओ आओ आओ, तुम जरा रुको सर। आज आपने हमारा दिल खुश किया है सर। प्लीज हैव ए सीट। हम भी आपको जोक सुनाएंगे। जोक सर पेश करते हैं। इट इज फनी है, फनी है थोड़ा। हाँ कपूर शर्मा आप बताइए। हाँ, अगर शेर जंगल का राजा है तो बंदर क्या है? क्या है? जानवर है यार। एक और एक और एक और एक और। भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? क्यों? क्यों क्यों हिलाती क्योंकि है? पूंछ के लिए भैंस को हिलाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आलिया जी एक आपके लिए। ओके, अगर आप एक रेस में भाग रही हैं, ठीक है, जो सेकंड आ रहा है उसको क्रॉस करके आप आगे निकल गई, तो अब आप क्या आ रही हैं? फर्स्ट, सेकंड। दैट इज राइट। देखिए सेकंड आया, उसको फर्स्ट तो आ ही रहा है ना कोई यार। एक और। ऐसा थोड़ा ट्रिकी वाला है। ओके, आप एक कमरे में हैं, कमरे के 3 दरवाजे हैं, आपको कमरे से बाहर निकलना है सर। पहला जो दरवाजा है उसके बाहर आतंकवादी हैं, गन वन है उनके पास, ऐसा सूट वूट करने के लिए तैयार खड़े हैं आपको। दूसरा जो दरवाजा है उसके बाहर शेर है जिसने 3 महीने से कुछ नहीं खाया, भूखा। तीसरा जो दरवाजा है उसके बाहर गुंडे लोग खड़े हैं, डंडा वंडा लेके, करीब 15-20 आपको मारने के लिए। कौन से दरवाजे से आप निकलेंगे और कैसे? मैं निकलूंगा ही नहीं। मैं खिड़की से निकलूंगी। खिड़की नहीं है। शेर। बताइए। क्योंकि 3 महीने से खाया नहीं तो मर गया होगा ना। सही जवाब सोनाक्षी जी। 100 points। वेरी नाइस। एक और बताइए हमको कि एक सैंडविच मतलब एक ब्रेड है, उस पे आप शर्म लगा के खा सकते हैं, बताइए कैसे? कैसे? शर्म नाम की भी कोई चीज होती है यार। अच्छा एक और। ये बीन है। ये बीन। तो ये क्या है? मतलब सोयाबीन। ये गार्डन है, तो ये क्या है? ठीक है, ये नमस्ते है, तो ये क्या है? ये हमारे हाथ है यार। सर चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं, थैंक यू वेरी मच। फिल्म देखने पहुंच जाएंगे हम। अच्छा, बच्चों के सवाल है कुछ। ओहो। फटाफट वो आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। बोलते कि आप में से कौन है जो रोज नहीं नहाता है? मैंने एक्चुअली कलंक में ऐसा जब मैं वो 1-2 सीन कर रहा था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक लोहार बना था उसमें, तो और मुझे गंदा रखना था क्योंकि वो भट्टी में काम करता है, तो ऐसा हुआ है कि मैं 4-5 दिन के लिए नहीं नहाया। ओके। डेडिकेशन। कौन है जो बिना धुले कपड़े भी पहन लेता है, ज्यादा इतनी टेंशन नहीं लेता है? वो मी। You were just talking about it in the van. What? Don't lie. चलो ठीक है, कभी कभी करना पड़ता है, पहनना पड़ता है। बड़ा खतरनाक सवाल है ये। कौन है जो फाट मार के दूसरे पे इल्जाम लगाता है? मतलब कोई बोलेगा तो नहीं अगर करता है। ये अपना डायरेक्टर होगा। नहीं कोई नहीं। कौन है जो गीले हाथ पर्दे से पोंछ लेता है अगर कोई नहीं देख रहा हो तो? मैं भी पूछता हूँ। मैं तो हमेशा, मैं मतलब किसी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं उस पर भी पूछ लेता हूँ। अरे तुम बहुत अच्छा ये रंग हम पे पूछ रहा था। हाँ, रंग तो मैंने इन पे भी पूछा। करेले और बैंगन की सब्जी खाने में कौन रोता है? नहीं अच्छी लगते बैंगन? बैंगन सब्जियों का राजा होता है, पता है? बैंगन भरता। आई लव बैंगन। कौन सा वाला? छोटा वाला कि जो गोलू वाला होता है? मैं तो स्टाइल भरता स्टाइल में खाती हूँ तो मेरे को पता नहीं छोटा है। भरता बड़े वाले का बनता है। हाँ तो बड़ा वाला। यही थे बच्चों क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट टाइम और ज्यादा लेके आना। ओके, तो अब बारी है आपके फैंस की आपके साथ रूबरू होने की। तो जो भी आपका दिल करता है करो, हमें क्या। आप अपना अपने सवाल पूछ सकते हैं अपने फेवरेट स्टार से। जी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आसवी। मुझे बात करनी है आदित्य सर से। मैंने जब से आपकी मूवी आशिकी 2 देखी है, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ यू।
मुझे बस आपके साथ वो जैकेट वाला सीन करना है। करना तो है। स्वीट। और कोई हमारे सज्जन मित्र जी। यश गोलू, मुझे वरुण भैया से बात करनी है। क्या बात प्लीज करनी बात बेटा? करो। आइए इधर आइए, इधर आइए। कब? मुझे और मेरे दोस्तों को आपके साथ कलंक फर्स्ट क्लास सॉन्ग पे डांस करना है। अच्छा, तो बुला लो उनको। आ जाओ। गैंग। ओह, थैंक यू बेटा। और कोई हमारे दोस्त जी। मेरा नाम पेरिन है और मैं गुजरात। क्या नाम है? पेरिन। पेरिन? अरे मैंने फर्स्ट टाइम सुना ऐसा नाम। मतलब क्या है इसका? It is used to express a person's magnificence. Wow. Nice name. मेरा सवाल वरुण सर से है। अच्छा जी। सर, आपका वो गाना आया था गणपति बाप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरिया। तो मैं अभी कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मेरा वहाँ वैसा ही हाल है आपके जैसा, आपका जो गाने में था। तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए, ये लड़कियों से छुटकारा चाहिए, तो क्या करूँ मैं? पहला आदमी देखा है मैंने जिसको छुटकारा चाहिए। तो आपको लड़कियां डिस्टर्ब कर रही है, आपको लग रहा है? हाँ, बहुत डिस्टर्ब कर रही है। So lucky. आप पहले लड़के हो जो इसके ये प्रॉब्लम बोल रहा है। हाँ, जिसको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा पेरिन, आप इधर आइए। हाँ। आपको प्रॉब्लम होती है लड़कियां की वजह से। अभी टेस्ट करते हैं, पता चल जाएगा हाँ। कि प्रॉब्लम है नहीं। आप इन दोनों के बीच में बैठिए। आइए पेरिन। ओह गॉश। कैसा लग रहा है पेरिन? अच्छा नहीं लग रहा है ना? नहीं, कैसा लग रहा है? क्या बहुत कोई प्रॉब्लम मुसीबत नहीं हो रही हो होगी ना अभी। सर, मुझे बहुत सारे लड़कियों से ज्यादा प्रॉब्लम है, ये तो दो ही है। और Yeah, this guy is a dude. अच्छा। ये लड़का दो चलती है मतलब आपको। और आलिया मैम और सोनाक्षी मैम हो तो। अच्छा, ना बोथ ऑफ यू ऑल गेट अप। आदित्य, अब बताओ पेरिन कैसे लग रहा है? अभी स्माइल गायब हो गई इसकी। रोमांस ऑलवेज रॉक्स। तो मतलब आपको दोनों तरफ का चलता है? हाँ सर। तो पेरिन एक्चुअली देखिए, ये जो होता है मेरे हिसाब से ये बड़े होते वक्त ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, विच इज नॉर्मल एंड इट्स फाइन। आपको दोनों तरफ से बैटिंग करनी है तो चलता है। नहीं सर, बैटिंग एक ही तरफ से करनी है, पर पाई का भी साथ तो होना चाहिए ना। नहीं, पर आप बिल्कुल बस आप पढ़ाई पे ध्यान दो और हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दो। And be magnificent. और बी मैग्निफिसेंट, बिकॉज आपका नाम ऐसा है, इसलिए आपका ऑरा ऐसा है। गणपति बप्पा आपको बचाएगी, आपकी शादी एक ही लड़की से होगी, वो टेंशन मत लो। थैंक यू सर। और कोई जी भाई साहब। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रणल राय है। जी प्रणल, बोलिए। मैं आलिया का बहुत बड़ा फैन हूँ। आपकी जो मूवी आ रही है कलंक, उसमें एक सॉन्ग है घर मोरे, उसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा यहाँ पे लाइव परफॉर्म करके दिखाइए। No, you get Pranal to do. You will perform with me?
पहले ही फिसल गया। इट्स वेरी इजी। अच्छा Thank you. Wow, Alia, I'm so proud of you. This is for you. थैंक यू। कमाल है जी। First of all, I'm the biggest fan of Kapil. Thank you. Everybody knows that in my family because nobody knows me here. सर ये इन्होंने शुरू किया हम लोग को देख रही थी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ कपिल मैं USA से चंडीगढ़ से मुंबई आई ओह हूँ वाओ आप सबको देखने और एक कपिल जी के लिए हम दोनों ने कुछ अर्ज किया है। अर्ज किया है? जी प्लीज करिए। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है कि सारी कायनात ने तुमसे मिलने के लिए So sweet. Thank you. Thank you. I love you, Kapil. Myself, Seema Bhargava from Chandigarh. Superb. And hello to all of you. Section You're 17. very nice, rocking, and best of luck for your Thank you. new coming movie. And so nice to hear. Thank you. So आप सबने हमें इतना एंटरटेन किया, हम आपको एक मौका देना चाहते हैं पैसे जीतने का। हाँ, हम यहाँ पे आपके साथ खेल खेलेंगे के भैल करोड़पति। तो उसमें आप लोग जितना चाहे पैसा जीत सकते हैं। अच्छा देगा कौन वो हमें नहीं मिलेगा पता, पर आप जीत सकते हैं। तो एक बार जी आपसे यही उम्मीद थी। बादब बामुलाइजा होशियार 1940 से कलंक करके बॉलीवुड के सितारे हमारे इस खेला के भैल करोड़पति में पधार चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज का हमारा ये खेला हम शाही अंदाज में खेल रहे हैं। क्या बात है? तो आपके सामने बैठे हैं आपके शाही होस्ट बादशाह अकबर यादव और अनारकली के भेष में हमारी एक्सपर्ट हैं कलंकित सपना। कलंकित, हाँ मैं कलंकित है क्योंकि अंकित मेरा दोस्त है और मैं उसको कल ही मिली थी तो कलंकित। She's my wife. Oh, sorry, I didn't know. I don't think she also knows yet. धवल जी और कपूर जी मैं आपकी अनारकली। अनारकली नहीं तो अनार किलो है, वो भी 1000 किलो। 1000 किलो? उसी 1000 किलो में से 500 किलो तेरे मुंह पे मारूंगी। ज्यादा बकवास की तो आई बड़ी। यादव जी क्या है ना कि इनका डांस हमको बहुत अच्छा लगा तो थोड़े से जेवरात है हम इनको भेंट दे सकते हैं। ठीक है घूम फिर के हमारे पास ही आएगा। ठीक है थोड़े से जेवर दे दो इनको। ले लो सब ले लो। ओहो आई थिंक वी आर रिच नाउ। क्या बात? गरीबों में बांट लेना। हमारे घर में बड़े गरीब है वही ले लेंगे। थैंक यू तू रह गई। कोई फायदा नहीं, नाला सोपारा में 2-2 रुपए का मिलता है। हेलो हेलो बाम लाजा होशियार हो जाओ मैं आ गया हूँ। हेलो मुगल आज जंग बाद में आप पे जंग बाद में पहले मेरा ऑर्डर नोट करो। एक मुगलई बिरयानी एक हक्का नूडल नहीं है हक्का मुगल भेज दो। हाँ एड्रेस लिखो अंधेरी ईस्ट। हाँ तेरी माँ का साकिना का। मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है एक सेकंड। हाँ अब आ गया। मेरे फ्रेंड्स आए, मेरे फ्रेंड्स के लिए जोरदार तालियां। हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ राजेश अरोड़ा पाटगंज से। हेलो आपको पता है मैं शत्रु जी का मित्र हूँ। अच्छा आए तो कहना रोड़ा आया था क्योंकि मैंने भी शाम को कहा था चेन्नू आया था। अच्छा आलिया मेरा आपसे एक सवाल है जी। आप जैसे सुबह अलार्म बजता है तो आप झट से उठती हैं कि बट से? तुम दोनों क्या कर रहे हो? इधर आओ मेरे मुंह में अंगूर डालो।
अंगूर में डालो, अंगूर से इनका मुंह बंद नहीं होगा। इनके मुंह में अनानास डालो, वो भी झाड़ समेत। तुम मुझे अनानास दोगे, मैं तुम्हें कैक्टस दूंगा। मैं तो अनानास खा लूंगा, तुम कैक्टस कैसे खाओगी? और खा भी लिया तो उसकी एग्जिट का सोचो। और सुनो, गर्मी बहुत लग रही है, इसको 20 पे कर दो। ऐसा नहीं होगा, हमें लगता है कूलर में पानी खत्म हो गया है। हाँ, कूलर में पानी खत्म हो गया है, ले लो। अब हम पे पानी क्यों डाल रहे हैं? तूने खुद ही कहा कूलर में पानी खत्म हो गया, मैंने टंकी में पानी डाला है। नेक्स्ट टाइम मेरे पति पे पानी नहीं डालना, हाँ? पहले से उगना शुरू हो गए हैं। कोई नहीं डालेगा। छोड़ो यार, खेला शुरू करते हैं। करो। खेल के नियम आप लोगों को बता दे। एक एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे। हाँ, 4 नहीं, कम से कम 400 दो। 4 होते हैं, 400 कहाँ से दे दें? राजा महाराजा की बात कर रहे हैं, उनकी 3-3, 400 पत्नियां होती थी। तुम ऑप्शन नहीं दे सकते, भूखे कहीं के। वैसे ये बात हमारे भी कभी समझ में नहीं आया, मतलब पत्नियां 300-400 होती थी, फिर भी राजा महाराजा लोग जंग लड़ने निकल जाते थे। हमारी यहाँ पे एक पत्नी है, इससे लड़ते लड़ते हमारा टाइम पास होता नहीं है। बाहर कहाँ लड़ने जाएंगे यार? लड़ते रोज हैं, लेकिन मुझसे जीत नहीं सकते, क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ। ऐसा उठा के पटकती हूँ ना, इधर से घूमना था, चुप रहते हैं। तो हम भी इतना जोर जोर से चिल्ला के जो रोते हैं उसके बारे में नहीं बताओगी? हमसे ज्यादा कभी जोर से रो पाया कोई? बताओ। क्या बात है, वाह, बहुत महान काम किया तूने झाड़िए। बकवास करो, उधर देख। ये गेम खेल। मेरा पति को कुछ बोला ना तो धोप दूंगी तेरे को। आई बड़ी बोलती है, मैं दिखती बड़ी स्वामी किस्म की हूँ, लेकिन अंदर से हूँ बड़ी दीवानी किस्म की। इतना भी ज्यादा फ्लर्टी आने का जरूरत नहीं है, हम जिंदा हैं अब। तो कोई बात नहीं, मैं आपकी झूठी कसम खा लूंगी। उससे क्या होगा? मर जाएगा तू। एक तो कोई हीरो हीरोइन आ जाए, उसके डायलॉग बोल बोल के चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। चापलूस कहीं के। ज्यादा बकवास मत करना रोरा अंकल, गुस्सा आ गया ना, मेरा हाथ भी उड़ जाता है मेरा। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। ये आपने अभी IIT के सिलेबस की बात की है। हम करें तो चापलूसी, आप करें तो वाह। अच्छा, वैसे मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल करता है इसके पेट पे काट लूं, पर मेरे दांत टूट जाएंगे। अंकल, आपको एक बात पूछनी थी। मेदू वड़ा आप ही ने बनाया था क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि जितनी आपको उंगली करने की आदत है ना, उसमें उंगली करके आप ही ने छेद किया रहेंगे। बात करती है। आपको पता है वरुण साहब, ये एक बार चीयर लीडर बनने गई, इसका मर्दाना मुंह देख के इन्होंने यूनियन लीडर बना दिया। ऐसी लड़कियां होती दूसरे के बॉयफ्रेंड के साथ गुल्लू गुल्लू करती हैं। चलिए हम खेला शुरू करते हैं। जस्ट इग्नोर दिस मैन। सुनो, पिछली बार मैं आया था, मेरा फोन रह गया था तेरी नाभि में। ये किसका बजा? किसका बजा? मेरा तो नहीं बजा, किसी का तो बजा है। शायद हमारा बजा है, लेकिन हमको नहीं उठाना है यार। हम खेला शुरू कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द गेम। तो ये रहा पहला सवाल। 10,000 असरफियों के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सवाल है, धरती सूरज के चक्कर क्यों लगाती है? ऑप्शन ए, बिकॉज सूरज इज वेरी हॉट यार, शी लाइक्स हिम। ऑप्शन बी, वो सूरज के चक्कर लगाकर चांद को जलाना चाहती है। ऑप्शन सी, सूरज सरकारी ऑफिसर है, धरती से जानबूझ के चक्कर लगवा रहा है। या ऑप्शन डी, धरती को चक्कर आ रहे हैं, वो लगा नहीं रहे, ये लग रहे हैं बस। बेटे, तेरे को शर्म आनी चाहिए। क्यों? सारे ग्रह चक्कर लगा रहे, तू इधर बैठा हुआ है। ओ हेलो अंकल, खबरदार मेरे पति को ग्रह कहा तो वो उपग्रह है। अल्लाह मेरा अलका पिंडू, मम्मा के पास आ जा। मेरा बेबी। हमने ऑप्शन चुन लिया है। क्या है आपका जवाब? ऑप्शन डी, कि धरती को चक्कर आ रहे तो खुद ही घूम रहे। सही जवाब यार, सही जवाब। कमाल है यार। कितना पैसा मिलता है? 10,000 असरफियां। लेकिन क्या है कि आजकल असरफियां चलती नहीं है, तो वो नहीं चल पाएंगी, तो वो आएंगी नहीं, आपको उन तक जाना पड़ेगा।
तो वो लेटर ट्रांजैक्शन बाद में देख लेंगे। चलिए जवाब तो आपने दे दिया है, 10,000 असरफियां आप जीत चुके हैं। अब अगला सवाल 25,000 असरफियों के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सवाल है, करण जौहर की पार्टी में बॉलीवुड सेलेब्स क्यों जाते हैं? ऑप्शन ए, करण के यहां अपने जौहर दिखाने जाते हैं। ऑप्शन बी, उनकी पार्टी की सारी फोटोज मीडिया में आती हैं इसलिए जाते हैं। ऑप्शन सी, हम नहीं जाएंगे तो वो नहीं आएंगे, टिट फॉर टैट, यू नो इट इज होता है। या ऑप्शन डी, इंडस्ट्री में जो आया है उसे करण की पार्टी में तो जाना है, इट इज ऑब्वियस। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मेरे को लगता है आप लोगों को क्या लगता है? डिस्कस कर लो। डिस्कस आई थिंक बी बी कि वो पैप होने के लिए। दैट वाज सी। नो दैट वाज बी। बी है कि फोटो, सारी फोटोज मीडिया में आती हैं इसलिए। फोटोज है। नो यार। ए ए, ए हेल्प ले सकते नहीं? ले सकते हैं। आप लोग कोई हेल्प देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं आप हेल्प करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो खुद अनारकली। बिल्कुल भी नहीं। इन सबको खुद हेल्प की जरूरत है। आदित्य के लिए तो कर लो। अरे हम एक्सपर्ट है, इधर हेल्प करने थोड़ी आए। तो लीजिए आपका ऑप्शन है ए। सही जवाब। तो आप जीत गए हैं 25,000 असरफिया। गॉड यार। मेरा भी एक सवाल है। पूछिए। ओके, सवाल है कि पंछी के आगे छी क्यों लगता है? पंछी उसके नाम के आगे छी क्यों लगता है? ऑप्शन ए, वो नंगा उड़ता है इसलिए। वो किसी भी डाल पे बैठ के गुटरगू करता है इसलिए। बताइए। गुटरगू। दो ही ऑप्शन हुए, बाकी का ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन गए तेल लेने। तू भी लेके आ। तू जाएगा ज्यादा लेके आएगा। हट। भगवान से ना मेरी एक ही प्रार्थना है, अगर ऐसी बकवास सुननी ना तो एक आदमी को पर हेड 10 कान दो यार। कान के पर्दे फाड़ देता। क्या क्या बोलते हैं? अच्छा एक बात बताऊं तुझे, अपने होठों में छेद करा के ना लेसिस डलवा। क्यों? कहता फटे जूते जैसा मुंह तेरा। अंकल हाँ अंकल आपको मालूम है चांद पे ना गड्ढे हैं, हाँ तो वहां जाके गिर क्यों नहीं जाते आप? बकवास करते ज्यादा बोलना मत मेरे को। नाला सुपारा में मेरे को लोग 14वीं का चांद बोलते हैं, मालूम है? आप मेरे को 15वीं का बोलते हैं। अच्छा जी, इस हिसाब से फिर मेरे को 16वीं का बोलते हैं। झूठी बोल रही, 16वीं का नहीं, 16,000 टन का चांद है तू। टन से याद आया, टन 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 तारा चलती है मरती है क्या 9 से 12? यादव जी खेला हो जाए। अरे खेला आगे बढ़ाने नहीं दे रहे यार, ये आदमी को रोको जरा। यू हैव ब्रेक्स। मैं सच बोलूं, टन टनासन से मेरे को याद आया, हाँ वरुण मेरे साथ पिक्चर देखने के लिए चलो ना। अरे यार 9 से 12 क्या 9 से 11 में मैं आपको पटा लेगी। उसके बाद समोसे बेचेगी ये। जूते जैसा मुंह। इसको चुप कराओ, हिमाचली मोमो को। वो तो कुछ भी नहीं। मुझे बड़ी हंसी आई। मेरे को जल्दी कोई बात पसंद नहीं आती। आपको पता है आलिया जी, मेरी बाइक भी आपकी बड़ी फैन है। जैसे स्टार्ट करो कहती बट 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 बट। यादव जी हाँ, मेरी दूसरी बाइक आपकी फैन है। अच्छा वो सीना 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 करती होगी ना। पागल है, ऐसे कौन बाइक करती चिना चिना चिना? अरे वो स्टार्ट नहीं होती, वह खामोश है। ऐसे तो फिर वरुण की फैन होगी तो बाइक वरुण 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 करेगी। पागल कहेगा। वरुण तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं वरुंदावन लेके चलता हूँ। बड़े जोक्स के पिटारे लेके घूमता है, मैं बिना पिटारे के बोल देता हूँ। खेल शुरू करना जाड़िए। बड़ा जोक सुना रहे हैं आप यार। एक तो यही प्रॉब्लम है, धंधा चल जाता है ना आदमी का, कॉपी करने वाले कहाँ कहाँ से आ जाए।
चलिए और सुन, बिमला आंटी ढूंढ रही तेरे को। कहाँ पर? जिसकी मैक्सी पहन के है। चलिए अगला सवाल जो है 50,000 असरफियों के लिए। ये रहा आपके कंप्यूटर। एक मिनट, एक सवाल पूछना है। अभी आया मेरे दिमाग में कि मुगलों के जमाने में कंप्यूटर आपका बाप लेके आया था। बिल्कुल सही पूछा। हाँ कंप्यूटर मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल। हमारे बाप पे मत जाइए। हाँ, ये खुद अपने बाप पे नहीं गया। करण जौहर की फिल्म की कास्ट आई हुई है, तो करण जी अपने कास्ट के लिए मुगल के टाइम पे गूगल भी ला सकते हैं, वो कर सकते हैं। अरे वाह, है कि नहीं? अगला सवाल 50,000 असरफियों के लिए। यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। आम सिर्फ गर्मियों के मौसम में क्यों आता है, सर्दियों में क्यों नहीं? आपका ऑप्शन है ए, उनके पास सर्दियों के कपड़े नहीं हैं। ऑप्शन बी, बाकी बच्चों की तरह उन्हें भी गर्मी की छुट्टियों में ही बाहर निकलने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी, सर्दियों में खांसी और जुकाम आता है इसलिए आम नहीं आता। या ऑप्शन आपको क्या है, जाइए ना पीछे। बिल्कुल, सवाल के ऑप्शन पढ़ने हैं। ऑप्शन डी, सर्दियों में बर्फबारी से रास्ता जाम हो जाता है इसके लिए आम नहीं आ पाता। ऑप्शन सी, ये बहुत टफ बी, ऑप्शन इवन बी इज नाइस। गर्मियों की छुट्टी नहीं मिलती। गर्मियों की छुट्टी नहीं मिलती। नहीं, वो गर्मियों की छुट्टी में ही बाहर निकलते हैं। हाँ, तो बी था। या सी इज दैट सर्दी जुकाम होता है तो ए क्या था? ए उनके पास सर्दियों के कपड़े नहीं हैं। बट वाई थे गरीब। बी गो फॉर इट। ऑप्शन बी, गर्मी की हॉलिडे नो। गर्मी की छुट्टियों में ही बाहर निकलने दिया जाता है बाकी बच्चों की तरह। आपका ये जवाब सही है। आप जीते हैं 50,000 असरफियां जो आजकल चलती नहीं है तो बैठी है। तो मेरा भी एक सवाल है कि आपकी फिल्म का एक डायलॉग है कि नाजायज मोहब्बत का इल्जाम हमेशा तबाही होता है। तो फिर जायज मोहब्बत का इल्जाम क्या होता है? जायज के 11 बच्चे होते हैं। ये वीकेंड पे आपकी कॉपी करती है, ये उबली हुई आलिया। मैं आपको दिखाता हूँ सबूत, वो देखो। ज्यादा बोली ना तो धोपूंगी। हाँ, मैं आलिया भट्ट हूँ, आलिया भट्ट। ये देखो। क्या हो गया? एक मिनट अंकल जी, जेलस मत करो। फीचर और फिगर मिलता है इसीलिए आलिया बनती हूँ, वरना क्या डैनी डोनजप्पा बनूं? मेरे को नाम ही नहीं समझ आया, क्या बोली? डैनी डोनजप्पा। डेंगजोंगपा। डैनी वही पप्पा, वही बना। देखिए सर, माफी चाहेंगे लेकिन हमें लगता है कि ये लोग खेला को आगे बढ़ने नहीं देंगे। इससे पहले कि हमारे इस महान खेला में कलंक लग जाए, हम इस खेला को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए, हमारे साथ खेला में साथ दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।